सब माया है, श्री हरि के सिवाय कोई अपना नहीं। बाल्यावस्था से ही वह एक साधक था। संतों और साधुओं का संग उसका स्वभाव बन चुका था। माता पिता की आज्ञा से उसका विवाह हुआ, पर विवाह के बाद भी वह प्रतिदिन गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करता था। यही उसका नियम था, यही उसकी साधना। पर विवाह के साथ ही जीवन में एक नया आकर्षण आया, पत्नी। और माया का सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कान, नेत्रों की चंचलता, मधुर शब्द। इन सब में ऐसा बंधन होता है कि विवेक धीरे धीरे ढकने लगता है। पत्नी कहती, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम ही हमारी श्वास हो, तुम नहीं तो हम नहीं। दिन बीतते गए, साधक को यह भी पता ना चला कि महीनों से वह गुरुजी के दर्शन को नहीं गया। संतों का स्वभाव होता है, जो प्रतिदिन दृष्टि में आता हो, उसका ना आना तुरंत खटकता है। गुरुजी के मन में विचार आया, आज वह नहीं दिखा, कल भी नहीं, कहीं कोई बाधा तो नहीं। यह बहुत बड़ी बात होती है जब संतों के हृदय में किसी शिष्य का चिंतन हो जाए, विशेषकर जब वह चिंतन श्यामा श्याम के चिंतन में जुड़ जाए। गुरुजी ने ग्रामवासियों से पूछा, वह शिष्य अब दिखाई नहीं देता। लोगों ने कहा, महाराज, उसका विवाह हो गया है। गुरुजी बोले, विवाह कोई नई बात थोड़ी है, संसार में सबका विवाह होता है। जो गृहस्थ है वे भी तो भजन करते हैं। गुरुजी ने संदेश भिजवाया, जाकर कहो गुरुजी उसे याद कर रहे हैं। जब यह बात शिष्य तक पहुंची तो वह पत्नी से बोला, बस अभी गुरुजी के दर्शन करके आता हूं। पत्नी रो पड़ी, तुम बहुत समय से गए ही नहीं, अब फिर क्यों? शिष्य बोला, महाराज पूछ रहे हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। गुरुजी ने स्नेह से कहा, तुम महीनों से नहीं आए। शिष्य बोला, महाराज, वह बहुत प्रेम करती है, कहती है आपके बिना जी नहीं सकती। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, पति पत्नी का भाव ऐसा ही होता है, पर ऐसा नहीं कि उसके बिना जीवन रुक जाए। सब जी सकते हैं, पर माया का जाल बड़ा विचित्र होता है। शिष्य बोला, गुरुजी, आज तक आपकी हर बात मानी, पर यह बात नहीं मान सकता। वह कहती है, तुम नहीं तो हम नहीं। गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, माया का प्रभाव यही है, गुरु की बात पर अविश्वास और माया की बात पर विश्वास। फिर गुरुजी ने पूछा, जो आसन और साधना हमने कराई थी, उसका अभ्यास है? शिष्य बोला, हाँ महाराज। गुरुजी बोले, हम तुम्हें एक ऐसी प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में सिद्ध हो जाएगी। हमारे प्रभाव से 5-10 मिनट के लिए तुम प्राणों को पूर्णतः स्तब्ध कर सकोगे। ऐसी अवस्था होती कि साधक बैठ जाए, नेत्र खुले रहें, नाड़ी ना चले, हृदय की गति ना मिले, डॉक्टर जांच करे तो कहें प्राण नहीं है, पर भीतर संकल्प जीवित रहता। निर्धारित समय 8 या 10 घंटे बाद स्वतः प्राण पुनः चलने लगते। गुरुजी बोले, उन 5-10 मिनटों में तुम्हारी श्रवण इंद्रियां सब सुनती रहेंगी। 15 दिन अभ्यास करो और प्रतिदिन आओ। जब शिष्य ने 15 दिन आने की बात घर में कही तो फिर वही रोना पीटना। आखिर समझाकर कहा, बस 15 दिन गुरुजी की सेवा है, इसके बाद कभी नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे अभ्यास सिद्ध हो गया। गुरुजी के सामने करके दिखाया, पूरी तरह निस्पंद, प्राण स्तंभित। गुरुजी बोले, अब जाओ, घर के मुख्य द्वार पर प्राण स्तंभ मंत्र से बैठ जाना। संकल्प से हम प्राण संचालित करेंगे और तुम्हें सब सुनाई देता रहेगा। गुरुजी ने आगे उसे समझाया, बेटा, पद्मासन नहीं लगाना, घर के मुख्य द्वार पर आराम से बैठ जाना, पैर फैला लेना, शरीर को सहज रखना, उसी अवस्था में मंत्र का पाठ करना, और जितने मिनट का संकल्प हमने दिया है उतने ही मिनट के लिए प्राणों को संकल्पित कर देना। बस उतने समय में हम स्वयं आ जाएंगे। वह गया, द्वार पर बैठा, श्वास को रोका, मंत्र का जप किया और संकल्प दृढ़ किया। कुछ ही क्षणों में नाड़ी चलना बंद हो गई, हृदय का स्पंदन थम गया, प्राण जैसे स्थिर हो गए, पर भीतर एक इंद्रिय जीवित थी, श्रवण इंद्रिय। वह सब कुछ सुन पा रहा था। गुरुजी ने बताया था,
पहले ऐसे महापुरुष होते थे जो 6-6 महीने तक मिट्टी में समाधि ले लेते थे, संकल्प के द्वारा प्राण वायु पूर्णतः स्थिर कर देते, फिर जिस समय का संकल्प होता ठीक उसी समय समाधि खोली जाती, शरीर पीला पड़ जाता, लोग समझते मृत हो गए, पर वे जीवित निकल आते। गंगा के किनारे ऐसे अनेक सिद्धों के दर्शन हुए हैं, पर यह भी चेतावनी थी, इसकी नकल नहीं करनी चाहिए, स्थिति बने बिना ऐसा करोगे तो मर जाओगे। इधर घर में हाहाकार मच गया, वह मुख्य द्वार पर निस्पंद पड़ा था, किसी ने हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, नाड़ी देखी, नहीं चल रही, रोना धोना शुरू हो गया, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, माता पिता विलाप करने लगे, पत्नी की अवस्था सबसे दयनीय थी, छाती पीट पीट कर रो रही थी। लोग गुरुजी के पास पहुंचे, महाराज यह क्या हो गया, अभी तो इसका विवाह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है। गुरुजी शांत थे, क्योंकि वे जानते थे यह केवल 5 मिनट का संकल्प है, 5 मिनट बाद प्राण स्वतः चलने लगेंगे, पर उससे पहले सबको अनुभव कराना आवश्यक था। गुरुजी स्वयं वहां पहुंचे, पूछा, सबसे अधिक प्रेम किसे था इससे? पत्नी आगे आई, गुरुजी बोले, तुम कहती थी इसके बिना जी नहीं सकती, हमारे पास कनेर, कपूर और चरणामृत है, हमने मंत्र पढ़कर इसे सिद्ध किया है, यदि तुम इसे पी लो तो तुम मर जाओगी और यह जीवित हो जाएगा। सन्नाटा छा गया, पत्नी कांप गई, उसने चरणामृत नहीं पिया। गुरुजी बोले, अच्छा, जो होना था वह हो गया, रोना बंद करो, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। सभा में सब जानते थे महात्मा सिद्ध है। एक शिष्य बोला, महाराज यह हमारा चेला है, यदि किसी को पीना है तो हम पी लेते हैं। उसने चरणामृत पिया, गुरुजी ने संकल्प किया और उसी क्षण प्राण संचलित हो गए, नाड़ी चलने लगी, वह साधक उठ बैठा। वह बोला, गुरुजी अब मैं 1 मिनट भी घर में नहीं रुकूंगा। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होकर, हमारी शिक्षा परिवार से भागने की नहीं है, पारिवारिक धर्म का पालन करो, पर यह जानकर कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं। गुरुजी ने पत्नी की ओर देखकर कहा, तुम कहती थी इसके बिना नहीं जी सकती, अब समझ में आया, तुम्हारा प्रेम शरीर से था, आत्मा से नहीं। जो शरीर अब उस कमरे में पड़ा था, उससे तुम्हें भय लग रहा था। फिर गुरुजी ने गहरी बात कही, धन, शरीर और संबंध, इनमें से कोई भी किसी का नहीं है। धन किसकी जान ले सकता है, शरीर किसके साथ जाता है, अंत में कौन साथ चलता है। यदि धन को अपना मानोगे, शरीर को अपना मानोगे, संबंधियों को अपना मानोगे, तो हरि में विश्वास नहीं हो सकता, और यदि हरि में विश्वास हो गया तो यह सब होते हुए भी भीतर आसक्ति नहीं रहेगी। संतवाणी गूंज उठी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सुन लो नर लोई, हरि के सिवा कोई अपना नहीं। श्रीपाद प्रभुनंद जी महाराज कहते हैं, आज मरो या कल, मृत्यु निश्चित है, सारे भोग छूटेंगे, सारे संबंध छूटेंगे। इसलिए परम सुख की प्राप्ति के लिए इस शरीर को सत्संग में लगाओ, नाम जप करो और जीवन को प्रभु मार्ग में समर्पित कर दो। जब मनुष्य सच में प्रभु की ओर चलता है तो हृदय में एक स्थिति आती है, उस स्थिति के बिना सब भजन केवल बनावट है। जैसे कंजूस दिन रात धन का चिंतन करता है, जैसे कामी व्यक्ति कामिनी का चिंतन करता है, वैसे ही सच्चा सत्संगी भजन का चिंतन करता है। भजन से महत्व बुद्धि पैदा होती है और वही बुद्धि साधक को स्थिति में ले जाती है। संत कहते हैं, जीवित मर जाना, मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि यह अहंकार और देह भाव की मृत्यु है। जब साधक उलटकर अपने आप में समा जाता है, तब वह कहीं नहीं जाता, ना कहीं भटकता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है और हृदय की सारी दिलगिरी मिट जाती है। यह अत्यंत ऊंची और सुंदर स्थिति है। जैसे मृत शरीर में कोई कामना नहीं रहती, मृतक को ना मान की चाह होती है, ना अपमान का भय, वैसे ही उस महापुरुष की स्थिति होती है जो जीवित रहते हुए मर गया हो। संतों ने इस स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए, मन शुद्ध, दिलगिरी मिट गई,
जीवित मर गया। अर्थात ऐसा साधक विपिन वासी होता है, मतलब वह शरीर से चाहे कहीं भी रहे, लेकिन मन और हृदय से वृंदावन में भगवान के पास स्थिर रहता है। उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया होता है। 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां भी उसे बहकाने में असफल रहती हैं। बाहरी भोग सुखों की ओर उसका मन नहीं जाता, वह उन्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। भूख प्यास भी उसकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा से स्वीकार होती है। अगर वह गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से जीवन चलाता है। अगर वह फकीर है तो जो भी मिले उसी में संतोष करता है, चाहे वह आकाश वृत्ति हो या मधुकरी वृत्ति। संत कहते हैं, ज्यादा लालच करना जीवन को बर्बाद करना है। वह दूसरों के सामने हाथ फैलाना छोड़ देता है और सबूरी, धैर्य और इंतजार की शक्ति को अपनी पूंजी बनाता है। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। ऐसा साधक भला बुरा सब सुनता है, लेकिन उसके मन में हलचल नहीं होती। गरीबी में भी वह संतोष से जीवन बिताता है। यही सच्ची स्थिति है, जहां ना कोई इच्छा है, ना कोई अपेक्षा, सिर्फ धैर्य, समझ और संतोष है। संत कहते हैं, परम तत्व का विचार करो, सारी चिंताएं छोड़ दो, मतभेद भूलकर हरि भजन में लग जाओ, यही सच्ची अमीरी है। सच्ची अमीरी क्या है? नाम का ऐसा खजाना जिससे लोक और परलोक में सुख, सिद्धि और शांति स्वतः प्राप्त होती है। पर ध्यान रहे, भक्ति आसान नहीं है। फकीरी सबसे कठिन है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में पहले इंद्रियों के भोग सामने आते हैं। अगर साधक सावधान ना रहे तो वही भोग उसे गिरा देते हैं। हमने ऐसे गृहस्थ फकीरों को देखा है जो धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं, एक दाना भी बेईमानी से घर में नहीं आने देते, नमक रोटी खाते हैं, पर संतों की सेवा करते हैं। रात दिन उनके हृदय में भगवान का भरोसा रहता है। एक उदाहरण है, एक किसान का बालक मरणासन्न हो गया। सबने कहा, अब बचने की उम्मीद नहीं। उसी समय एक महान तपस्वी ब्रह्मर्षि वहां पहुंचे। उन्होंने बालक को उठाया, हृदय से लगाया और राम नाम का उच्चारण किया, राम राम राम। कुछ ही समय में बालक सचेत हो गया और जीवित हो उठा। आज वह परिवार सुखी जीवन जी रहा है। यह है नाम का प्रताप। संत कहते हैं, पहले धर्म से चलना सीखो, बेईमानी छोड़ो, तभी भगवत मार्ग खुलता है। फिर समय आता है कि साधक को बिना मांगे लौकिक भोग भी मिलने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इन्हें भगवान की कृपा मत समझो। रिद्धि सिद्धियां भजन का खर्चा है, कृपा नहीं। जो साधक सोचता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, वह भजन की कीमत चुकाना भूल जाता है। बड़े महापुरुषों को रिद्धि सिद्धियां मिली, पर उन्होंने कभी उनका लोभ नहीं किया। कई दिगंबर संत, जिन्हें लोग नागा बाबा कहते हैं, एक बार लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वेश्या भेजी, लेकिन बाबा उस समय बच्चों के साथ खेल रहे थे, निष्काम और निर्दोष। यही है जीवित मर जाने की स्थिति, जहां देह होते हुए भी देह भाव नहीं रहता, और जहां जगत में रहते हुए भी साधक केवल भगवान में स्थित रहता है। महापुरुषों की स्थिति बहुत ऊंची होती है, इतनी ऊंची कि सामान्य बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। एक बार ऐसा हुआ, नागा बाबा एक कमरे में थे, बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया। लोगों ने एक वेश्या को प्रशिक्षित कर भेजा था कि वह बाबा को विचलित करे। थोड़ी ही देर में कमरे से जोर जोर रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी करुण थी कि बाहर वाले डर गए कुछ अनर्थ ना हो गया हो, और तुरंत दरवाजा खोल दिया। कमरे में देखा, हजारों पीली मधुमक्खियां चारों ओर भिन-भिनाकर उड़ रही थी, लेकिन नागा बाबा कहीं नहीं थे। उसी समय गांव में देखा गया कि बाबा 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। वे बिल्कुल निर्लेप, निष्काम और बाल भाव में स्थित थे। ऐसी सिद्धियां महापुरुषों के पास होती हैं, पर वे उनका प्रयोग केवल विशेष अवसर पर करते हैं, अपने लिए नहीं, किसी को सिखाने या बचाने के लिए। जैसे ऋषि भरद्वाज, जब भरत जी उनके आश्रम आए, तब उन्होंने विशेष रूप से सिद्धि का प्रयोग किया,
रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। आज आज्ञा दीजिए। देवता इंद्र भी उस वैभव को देखकर चकित हो गए। पर संतों का सिद्धांत स्पष्ट है, रिद्धि सिद्धि का फल मैं ना चाहूं। जब साधु रिद्धि सिद्धियों का त्याग कर देता है, तभी वह भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। संत कहते हैं, कामना मैं नहीं राखू, रसना नाम तुम्हारो चाखू। अर्थात केवल नाम में लगे रहो, किसी और चीज की चाह मत रखो। एक और प्रसंग है। एक बार संत अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में नाव से जा रहे थे। जल शांत था, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट वातावरण में थी। तभी उन्होंने देखा कि एक तपस्वी खड़ाऊ पहनकर जल पर चलकर उनकी नाव के पास से आ रहा है। शिष्यों की आंखों में गर्व झलकने लगा। देखो गुरुजी, एक शिष्य बोला, हम नाव में हैं और ये जल पर चल रहे हैं। कितनी अद्भुत शक्ति है इनके पास। तपस्वी ने नाव के पास आते ही जमीन पर उतरकर नाविक से पूछा, किराया कितना है? नाविक ने कहा, 2 रुपए प्रति व्यक्ति। संत मुस्कुराए और शिष्यों से बोले, हम 10 हैं, 20 रुपए दे दो। और सुनो, जिन गंगा जी को महादेव ने अपनी जटाओं में धारण किया, उन पर पादुका पहनकर तुम क्यों चल रहे हो? तेरी तपस्या केवल दिखावे में नष्ट हो गई। हमने 2 रुपए देकर पार आ गए और तुम्हारी दिखावे वाली साधना बर्बाद हो गई। शिष्यों के लिए यह बड़ा सबक था। उन्होंने जाना कि साधना में शक्ति और चमत्कार से ज्यादा जरूरी है मन का शुद्ध होना। संत ने आगे समझाया, सच्चा साधक केवल भक्ति में लगे, किसी भी प्रदर्शन या दिखावे का मोह ना रखे और ऐसे धनवान या अहंकारी लोगों के संग ना चले, जिनकी संगति से भीतर चमत्कार दिखाने की इच्छा जाग जाए। यही सही संगति है। उन्होंने उदाहरण दिया, वीर शिवाजी महाराज जब तुकाराम जी के दर्शन करने जाते थे तो नंगे पैर, पगड़ी उतारकर, बिना शस्त्र, केवल साधारण वेश में जाते थे। 2 अंगरक्षक भी बाहर रहते थे, क्योंकि यदि बड़े संतों के पास पद का सम्मान हुआ तो संत की स्थिति डगमगा जाती। संतों की सभाओं में भी पहले यही देखा जाता था कि कौन दिगंबर परमहंस आया, ना कि कौन नेता या अभिनेता। महाप्रभु चैतन्य देव के समय भी यही नियम था। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान विद्वान और प्रतापरुद्र देव जैसे शक्तिशाली राजा भी महाप्रभु की महिमा से प्रभावित थे। लेकिन जब तक मन में विषय भोगों की इच्छा और पद का अभिमान होता, तब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलता। सानिध्य का मतलब है प्रणिपात करना, अपने पद और अहंकार को भूलकर उनके चरणों में बैठना। तभी साधक लाभ प्राप्त कर सकता है। संत ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, यही संतों की शिक्षा है, यही भगवत मार्ग की कसौटी है। दिखावा छोड़ो, मन को शुद्ध करो और केवल हरि में स्थित रहो। संत कभी किसी से पूछते नहीं, तुम कौन हो? वे सभी को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। उनका दृष्टिकोण होता है, तुम हमारे प्राण प्रिय हो, हमारी आत्मा हो, आओ, बैठो, सत्संग सुनो और शांति से चले जाओ। यदि कोई परिचय देकर सम्मान चाहता है तो वह ले सकता है, लेकिन अध्यात्म लेकर नहीं जाएगा। साधु चरणों में प्रीति बढ़ने के साथ साथ अभिमान छोड़ना पड़ता है। बड़े पद, प्रतिष्ठा और सम्मान का त्याग कर साधारण भाव से उपस्थित होना ही लाभ देता है, अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। महाराज की सभा में बड़े बड़े विद्वान और संतजन आते थे। राज दरबार में आते ही उनकी पूरी व्यवस्था होती, लेकिन कटकाधिपति महाराज प्रतापरुद्र देव का एक प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा प्रताप रुद्र देव चाहते थे कि महाप्रभु चैतन्य देव उनके दरबार में पधारें, कीर्तन करें, दर्शन दें और उनकी सेवा स्वीकार करें। लेकिन महाप्रभु को ना भेंट पूजा में स्वाद लगता था, ना वाहवाही में। उनके लिए राज दरबार का अर्थ था भोग, धन और जय जयकार। राजा उठकर स्वागत करे, पर साधु का मन केवल भगवत अनुराग में स्थित होता है। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि राज पदाधिकारी का दर्शन सन्यासी के लिए निषेध है। यदि पदाधिकारी धर्म पूर्वक दैन्य भाव से आए तो वह भक्त है, लेकिन पद की अहंकार लेकर आया
तो संतों को उससे ना संभाषण करना चाहिए, ना दर्शन देना चाहिए। कुछ पदाधिकारी ऐसे आते थे जो 10 गाड़ियों के साथ आते और पहले ही विनती कर देते, हमारा नाम और पद महाराज के सामने ना कहा जाए। वे चुपचाप बैठते, प्रणाम करते और चले जाते। यह उचित है। लेकिन जो लोग पद और प्रतिष्ठा के साथ आते, वे अभिमान लेकर लौटते और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास गए और बोले, प्रभु, एक निवेदन है। कटकाधिपति प्रतापरुद्र देव आपके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। वे चाहते हैं कि आप सभा में पधारे। महाप्रभु हंस पड़े और बोले, भट्टाचार्य, जो अकिंचन और भगवत भक्ति में स्थित है, उन्हें विषय भोगी राजाओं का सानिध्य नहीं चाहिए, इससे भाव नष्ट हो जाता है। भट्टाचार्य ने समझाया, प्रभु, राजा आपको राजभाव से नहीं, भक्त भाव से देखना चाहते हैं। वे आपके चरणों में अनुराग रखते हैं। क्या दैन्य भक्त को, भले वह राजा ही क्यों ना हो, मुक्त नहीं होना चाहिए? महाप्रभु गंभीर हो गए और कहा, सन्यासी यदि स्त्री और विषय भोगियों के अधिक सानिध्य स्वीकार करे तो भक्ति नष्ट हो जाती है। हम तो उनकी आकृति से भी भयभीत हो जाते हैं। यही वैराग्य की कठोर मर्यादा और भगवत मार्ग की सुरक्षा है। प्राचीन काल में मुद्गल नाम के एक महान ऋषि हुए। वे अत्यंत संयमी, धैर्यवान और कठोर व्रतों का पालन करने वाले महात्मा थे। उनकी जीवन शैली आज के समय में कल्पना से परे है। ऋषि मुद्गल शील और ओज वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। शील वृत्ति का अर्थ है, जब किसान अपने खेत से अन्न काट कर ले जाता है और खेत में उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहता, तब जो थोड़े बहुत दाने भूमि पर गिर जाते हैं, उन्हें चुनकर जीवन चलाना। और ओज वृत्ति का अर्थ है, जब बाजार से व्यापारी अन्न उठा ले जाते हैं और बाजार समाप्त हो जाता है, तब वहां जो अन्न के कण बिखर जाते हैं, उन्हें ग्रहण करना। ऋषि मुद्गल इन दोनों वृत्तियों से केवल एक बार अन्न संग्रह करते, वह भी मात्र एक द्रोण अन्न। उसी अन्न से वे अपने परिवार सहित जीवन यापन करते थे। विशेष बात यह थी कि वे उस अन्न का उपयोग पहले अतिथि सत्कार के लिए करते। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यदि कोई अतिथि आता तो पहले उसे भोजन कराते और जो अन्न बचता उसी से अपने प्राणों का पोषण करते। शास्त्र कहते हैं, जब कोई व्यक्ति दीर्घकाल तक धर्म का पालन करता है तो उसके फल के प्रकट होने से पहले उसकी निष्ठा की परीक्षा अवश्य ली जाती है। इसी परीक्षा के लिए एक दिन महर्षि दुर्वासा ऋषि मुद्गल के आश्रम में पधारे। उस दिन आश्रम में जितना भी अन्न था वह सब अतिथि सेवा में अर्पित कर दिया गया। ऋषि मुद्गल और उनका परिवार भूखे ही रह गए। कुछ समय बाद दुर्वासा जी पुनः पधारे। उस दिन भी वही हुआ। फिर तीसरी बार, चौथी बार, इस प्रकार 6 बार दुर्वासा जी आए और हर बार ऋषि मुद्गल ने बिना किसी संकोच के संपूर्ण अन्न उन्हें अर्पित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि ऋषि मुद्गल और उनका परिवार लगभग 90 दिनों तक भूखे रहे। आज हम 90 घंटे भूखे रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो 90 दिन भूखे रहना कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी उनके मुख पर ना तो क्रोध था, ना पीड़ा, ना असंतोष, केवल शांति और धैर्य। महर्षि दुर्वासा ने यह सब देखा। उन्होंने देखा कि इतनी कठिन परीक्षा के बाद भी ऋषि मुद्गल के चेहरे पर कोई प्रतिकूल भाव नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल धर्म के प्रति अडिग निष्ठा है। तब दुर्वासा जी समझ गए कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि धर्म की साक्षात मूर्ति है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि हम सब ऋषियों की ही संतान हैं। पहले के ऋषि वन में रहते थे, पत्नी और पुत्र के साथ भी कठोर व्रत निभाते थे। वही संस्कार हमारी जड़ों में है। धर्म का पालन जब निष्ठा से किया जाता है तो परीक्षा चाहे जितनी कठोर हो, धर्म स्वयं अंत में प्रकाशित होता है। जब महर्षि दुर्वासा ने ऋषि मुद्गल की अडिग निष्ठा, शांत मुखमुद्रा और पूर्ण समर्पण देखा, तब वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, मुद्गल, तुमने उत्तम लोकों को जीत लिया है, तुम विजयी हो। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान उतर आया। वह अत्यंत प्रकाशमय था।
जिसमें हंस जुते हुए थे, उस विमान से एक तेजोमय देवदूत प्रकट हुआ। उसने विनम्र होकर कहा, हे ब्रह्मर्षि, यह विमान आपको आपके कर्म और निष्ठा के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। कृपया इसमें विराजिए। जिस लोक का आप इच्छापूर्वक चयन करें, वहां के सुखों का भोग कीजिए। परंतु ऋषि मुद्गल साधारण संत नहीं थे। उन्होंने तुरंत कोई इच्छा प्रकट नहीं की। वे बोले, देवदूत, मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि जिस लोक में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, वहां कौन कौन से गुण हैं और वहां के दोष क्या है। जब मैं यह भली भांति समझ लूंगा, तभी किसी लोक में जाने की इच्छा करूंगा। यह सुनकर देवदूत भी विस्मित हो गया। तभी दुर्वासा जी ने कहा, देखो, संसार में कोई भी निष्ठा परिपक्व होने से पहले परीक्षा से गुजरती है। जैसे एक विद्यार्थी 5वीं कक्षा पास करता है, तो उसे 6ठी में जाने से पहले परीक्षा देनी होती है। फिर 7वीं, 8वीं, हर स्तर पर परीक्षा होती है। यदि परीक्षा ना हो तो अगली भूमिका में प्रवेश कैसे होगा? उन्होंने आगे समझाया, भगवान सर्वज्ञ है, किंतु वे शिक्षक भी हैं। शिक्षक यह देखता है कि शिष्य ने जो पढ़ा है, उसमें वह कितना प्रवीण हुआ है। यदि योग्य है तो आगे बढ़ाओ, अन्यथा उसी स्तर पर अभ्यास कराओ जब तक परिपक्वता ना आ जाए। दुर्वासा जी बोले, जहां परीक्षा नहीं ली जाती, वहां केवल धोखा मिलता है। मान लो कोई व्यक्ति बिना पढ़ाई किए किसी तरह डॉक्टर बन जाए, उसे वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। ऐसे में मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वही डॉक्टर जब पूरी साधना और अध्ययन से परीक्षा पास करता है, तब वह लाखों लोगों को जीवन दान देता है। इसी प्रकार हर क्षेत्र में पहले साधना, फिर योग्यता और उसके बाद अधिकार मिलता है। मनमानी आचरण से नहीं, बल्कि अनुशासन और तप से ही उच्च भूमिका प्राप्त होती है। यदि इस लोक में सिद्धांत और योग्यता की आवश्यकता है, तो परलोक में कैसे बिना परीक्षा पहुंचा जा सकता है? शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई महात्मा मार्ग पर चल रहा हो और कोई व्यक्ति उनके पीछे 7 पग भी श्रद्धा से चल ले, तो वह अत्यंत महान पुण्य का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि जब जीवन का अंत आता है और शरीर छूटता है, तब यह स्मरण रहता है कि मैंने संत के साथ 7 पग तो चले हैं। यह कोई साधारण कर्म नहीं, बल्कि महान सुकृत है। इसी भाव से ऋषि मुद्गल ने देवदूत से कहा, देवदूत, आप मुझे पहले यह बताइए कि जिन लोकों में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, वहां मुझे क्या प्राप्त होगा। जब मैं स्वयं समझ लूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। बिना जाने समझे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर देवदूत ने विनम्रता से कहा, महर्षि, आपकी बुद्धि अत्यंत उत्तम और सावधान है। यही वास्तविक विवेक है। केवल आइए, बैठिए, भोग कीजिए। इतना सुनकर कोई महापुरुष निर्णय नहीं करता। उत्तम बुद्धि वही है जो पहले परिचय पूछे, फिर आगे बढ़े। देवदूत ने आगे कहा, यह सामान्य जीवों की बात नहीं है। यमदूत जिन आत्माओं को ले जाते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं कहाँ चलना है, वे तो बलपूर्वक ले जाए जाते हैं। परंतु आप जैसे शक्तिशाली महात्मा, जिन्होंने भजन, तपस्या और निष्ठा से जीवन को परिपक्व किया है, उनसे विनय पूर्वक पूछा जाता है। फिर देवदूत ने उन दिव्य लोकों का वर्णन आरंभ किया। हे मुद्गल ऋषि, जिन लोकों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें मुनिजन महासुख स्वरूप लोक कहते हैं। ये स्वर्गलोक से भी बहुत ऊपर स्थित है। वहां केवल सिद्ध पुरुष या देवता ही जा सकते हैं। उन्हें ऊर्ध्व लोक कहा जाता है। वहां जाने का मार्ग अत्यंत सुंदर, सुखद और दिव्य है। उस मार्ग से केवल दिव्य विमानों द्वारा ही जाया जा सकता है। भौतिक साधनों या साधारण विमानों का वहां प्रवेश नहीं है। जिन्होंने घोर तपस्या नहीं की, महान यज्ञ नहीं किए, उनका वहां कभी प्रवेश नहीं होता। असत्यवादी, नास्तिक, व्यभिचारी, ये लोग उन लोकों में नहीं जा सकते। वहां वही जाते हैं जो धर्मात्मा हो, जिन्होंने मन और इंद्रियों को वश में रखा हो, जो शम दम का पालन करते हो, जो किसी से ईर्ष्या ना करते हो, जो दानशील हो, जो सत्पुरुषों की सेवा करते हो। हे मुद्गल, उन लोकों की ओर जाते समय मार्ग में 33,000 दिव्य स्वर्णमय विमानों की
शोभा दिखाई देती है। यात्रा के दौरान ही मेरुगिरी का विशाल शिखर दृष्टिगोचर होने लगता है, इतना विराट कि केवल दर्शन से ही चित्त आनंद से भर उठता है। वहां देवताओं के नंदन वन है, ऐसे अनुपम कि उनके पुष्प, लताएं और सुगंध से सुख का उन्माद छा जाए। स्वर्ग के उपवन इतने रमणीय हैं कि मन वहां रुक जाना चाहता है। स्वर्ग में किसी को कभी भूख या प्यास नहीं लगती, किसी को कोई ग्लानि नहीं होती, ना गर्मी सताती है, ना ठंड, ना भय होता है, ना शोक। देवदूत ने अंत में कहा, हे महर्षि, यह सब सुनकर यदि आपका सौभाग्य जागृत हो और आपकी इच्छा हो, तभी इस विमान पर विराजिए, क्योंकि जहां विवेक है वहीं वास्तविक उन्नति है। देवदूत के वचनों को सुनकर साधारण मन सहज ही सोच सकता था, वही भोग मिलेगा, वही सुख मिलेगा, परंतु ऋषि मुद्गल जैसे महात्मा केवल सुनकर मोहित होने वाले नहीं थे। देवदूत ने स्वर्गलोक का विस्तार से वर्णन किया। हे महर्षि, स्वर्गलोक में स्थित प्राणी ना भूख से पीड़ित होते हैं, ना प्यास से, वहां मल मूत्र का निर्माण ही नहीं होता। स्वर्ग में देवताओं का शरीर अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि वह साधारण देह नहीं है। यह मानव देह वास्तव में केवल भजन के लिए है। यदि इस देह से भजन ना किया जाए तो फिर सोचिए यह देह किस काम की। जिधर दृष्टि जाती है उधर केवल मन को लुभाने वाला सौंदर्य दिखाई देता है। स्वर्ग में ना शोक है, ना बुढ़ापा, किसी के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती, ना थकावट होती है, ना कोई रोता हुआ दिखाई देता है, वहां सुख ही सुख की वर्षा होती है। देवदूत ने आगे कहा, यह स्वर्ग सुख केवल सत्कर्म करने वालों को प्राप्त होता है, पुण्यवान ही उस लोक के अधिकारी बनते हैं। स्वर्ग वासियों का शरीर पंचमहाभूतों से बना होता है, किंतु उसमें तेज तत्व की प्रधानता होती है। इसी कारण वे इच्छानुसार प्रकट या अंतर्धान हो सकते हैं। जैसे सिद्ध योगी योग बल से ऐसा कर लेते हैं। जो योग के द्वारा देह भाव से ऊपर उठ चुके होते हैं, वे एक ही समय में अनेक स्थानों पर दिखाई दे सकते हैं। वे दूर की बातें सुन सकते हैं, पर्वतों के भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर तेजस तत्व पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है। उस लोक के जीव माता पिता के भौतिक कारणों से उत्पन्न नहीं होते। वहां का शरीर स्थूल जनन से निर्मित नहीं होता। वहां वस्त्र कभी मैलिन नहीं होते, फूलों की मालाएं कभी कुम्हलाती नहीं, फूल टूटते नहीं, मुरझाते नहीं। देवदूत ने फिर गंभीर स्वर में कहा, हे महर्षि, यह सब सुनने में अत्यंत मोहक है। इसीलिए जीव सोचता है बस यही मिले, विमान मिले, अप्सराएं मिले, सुख ही सुख हो। पर यह भी समझ लीजिए, यह सब नाशवान है। जिसका वर्णन मैं कर रहा हूं उसका भी अंत है। जिस निकुंज धाम की बात होती है वह तो चिदानंदमय है, वह नाश से परे है, पर स्वर्गलोक वैसा नहीं है। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखकर बताइए। यदि कथा से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सहयोग ही हमें आगे ऐसी ही कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।